Good morning, dear students. Welcome back to my channel Study Glow by Saraswati Sharma. Today's episode is very special for all nursing students who desire to build their career in the field of nursing and want to serve society through their work. साथ ही साथ उन सभी सवालों के जवाब देंगे जो आपको नर्सिंग फील्ड में जाने के लिए बहुत जरूरी है। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट रेस्पेक्टेड नीलेश मसी सर जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। आज जो भी बातें हम शेयर करेंगे उससे हमारे बायो ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको ज़रूर कुछ ना कुछ उनके करियर को लेकर हम मार्गदर्शन कर पाएंगे। मेरा नाम प्रोफेसर नीलेश मसी है। मैं अपनी स्कूली शिक्षा कोरबा छत्तीसगढ़ से प्राप्त किया हूँ और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए मैं ग्वालियर गया सन 2002 में। बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करी मैंने आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। और उसके बाद 2008 में मैंने बीएससी नर्सिंग करने के बाद 2008 में मास्टर्स इन नर्सिंग किया और 2010 में पास आउट करके आज लगातार 16 वर्षों से मैं नर्सिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। फिलहाल वर्तमान में मैं श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एज प्रोफेसर काम कर रहा हूँ और बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के जो दूर दराज के बच्चे हैं और जो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के और जगदलपुर एरिया के जितने भी बच्चे हैं आज हमारे संस्था में आकर शिक्षाओं को ले रहे हैं और अपने भविष्य को नर्सिंग कोर्स के माध्यम से उज्जवल बना रहे हैं। मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन रखना चाहूंगी कि आज इतने सारे एडवांस कैरियर अवेलेबल है जैसे कि इंजीनियरिंग, आईटी, एआई, डाटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, तो हम नर्सिंग को ही एज अ सुपर कैरियर कैसे मान सकते हैं? तो अब बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नर्सिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी अभी तक पहुंची नहीं है। जैसे अब दिन प्रतिदिन अब साल दर साल लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं क्योंकि नर्सिंग में जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल। मैं कहना चाहूँगा पिछले 5-6 साल की बात करें तो जब कोरोना काल था, कोविड-19 का समय था, तो हमने देखा है अक्सर कि लगभग सभी फील्ड की नौकरियां चली गई थी, बंद हो गई थी, कंपनी फैक्ट्रियां बंद हो गई। ओके। लेकिन हमने देखा कि हॉस्पिटल में नर्सेस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में नर्सिंग की जो डिमांड है वो बढ़ी है और नॉट ओनली छत्तीसगढ़ में, भारत के हर एक राज्य में अब नर्सिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बच्चे बहुत करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं और अपने भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं। सर नर्सिंग क्या होता है और एग्जैक्टली नर्स का क्या रोल होता है? नर्सिंग एक साधारण सा कोर्स तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें ना एक मानव सेवा जुड़ा हुआ है ना। जो अब कोई भी प्रोफेशन में हम लोग पैसा कमाने के लिए तो कोर्स को करते ही हैं कि भविष्य में इस कोर्स को कर लेते हैं तो हमें कितनी सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, अच्छी बात है, सब तो सोचना ही है। लेकिन नर्सिंग कैरियर में पैसे कमाने के साथ साथ ना इसमें सेवा जुड़ा हुआ है क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट किसी पर्सन की सेवा कर रहे हैं, वो चाहे उसके इंजेक्शन के माध्यम से हो, मेडिसिन के माध्यम से हो या नाइट ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी में जब उनके घर वाले उपस्थित नहीं होते हैं तो एक नर्स ही ऐसी एक पर्सन होता है जो उसकी दिन रात सेवा करता है। सर नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? नर्सिंग की एलिजिबिलिटी है कि आप 12वीं में आपका बायो होना कंपलसरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं जो आपको 12th में इसको कंप्लीट करना होता है और कम से कम मिनिमम 65% से पास होना होता है। यही इसकी एलिजिबिलिटी है। और छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था में आपको ये कोर्स करना है तो एक छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा परीक्षा ली जाती है, उस परीक्षा को देना होता है, उसमें क्वालिफाई होना होता है, फिर काउंसलिंग के थ्रू आपको किसी भी महाविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलता है।
सर नर्सिंग कोर्सेज की ड्यूरेशन कितनी होती है और फीस स्ट्रक्चर क्या होता है? वैसे बेसिकली 4 साल का डिग्री कोर्स है, 4 ईयर डिग्री कोर्स। और छत्तीसगढ़ में जितने भी प्राइवेट संस्था है उसमें एवरेज जो इसकी फीस होती है वो 65 से 70 हजार प्रति वर्ष की होती है। ओके। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी के जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के, तो इनको गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप की भी सुविधा है। जैसे एससी एसटी के बच्चों को लगभग 24 से 25 हजार प्रति वर्ष की स्कॉलरशिप मिल जाती है। बाकी जो बचता है वो थोड़ा थोड़ा करके तो कर ही सकते हैं। बैंक लोन की भी सुविधा होती है। ये है कि थोड़ा सा कोर्स कई लोगों को लग सकता है कि महंगा है, लेकिन ओके। भविष्य बनाने के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। लगभग 65 से 70 हजार साल का खर्च आता है। ओके सर। सर नर्सिंग के बाद करियर ऑप्शन क्या है, और अगर हम अपना नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है? नर्सिंग का स्कोप बहुत ही ज्यादा वास्ट है। वास्ट मतलब आप किसी भी क्षेत्र में अपनी सेवा दे सकते हैं और अच्छी सैलरी भी कमा सकते हैं। ओके। अब बिल्कुल टॉप की बात करें तो सबसे ऊंचे में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब देख रहे हैं अपन, तो एम्स एक संस्था है। एम्स सब जानते हैं, तो भारत में लगभग अभी 26 से मेरे ख्याल से लगभग 25 राज्यों में एम्स स्थापित हो चुका है। और जो स्टार्टिंग जो सैलरी है नर्सेस की, जिसको नर्सिंग ऑफिसर कहते हैं हम लोग, वो करीब 78 से 82 हजार, लगभग एवरेज में देखा तो 80 हजार रुपये स्टार्टिंग सैलरी उनको मिलती है। फिर उसके बाद अगर किसी राज्य सरकार के अंडर में काम करेंगे, गवर्नमेंट की जॉब लगती है, तो लगभग 40 से 42 हजार स्टेट गवर्नमेंट में है। और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप सेवा दे रहे हैं, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, तो लगभग 18 से 20 हजार वहां भी मिल जाता है। और भी नीचे आए तो किसी भी छोटे मोटे अस्पताल में जो 20 से 30 या 40 बिस्तर का अस्पताल है, तो 12 से 15 हजार रुपये मिनिमम सैलरी वो कमा सकते हैं। और सर मोस्टली बच्चों की ख्वाहिश रहती है कि आफ्टर नर्सिंग वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? नर्सेस की तो विदेश में बहुत ज्यादा डिमांड है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ नहीं भी है, अपने जो साउथ एरिया के जो बच्चे हैं, ज्यादातर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक के, तो ये सब नर्सिंग प्रोफेशन में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको विदेश में जाकर नौकरी करना होता है। क्योंकि नर्सिंग को करते हैं तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस लेकर वो एक इंग्लिश का एग्जाम होता है, ओईटी या आईएलटीएस, उसको करने के बाद में विदेश में जाकर वो बहुत अच्छी सैलरी वो कमा रहे होते हैं। और नर्सेस की बेसिक सैलरी अगर विदेश की बात करें तो 2.5 से 3 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, और भविष्य में बहुत स्कोप भी है। जर्मनी जैसा एक देश है जो कि अब बहुत ज्यादा डिमांड है वहाँ पे, क्योंकि अब देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई है, तो उनकी देखभाल के लिए अब इंडियन नर्सेस को ज्यादा मात्रा में हायर किया जा रहा है। तो आने वाले समय में नर्सिंग की विदेशों में तो बहुत डिमांड होने वाली है। तो बिल्कुल आपको नर्सिंग करना चाहिए। अगर आपके ड्रीम है कि आप फॉरेन में जाके सेटल होना चाहते हैं, अपना एक गुड लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको नर्सिंग करना चाहिए। जैसे सर जी ने ऑलरेडी बताया है कि इंडिया में भी और अब्रॉड में भी दोनों जगह काफी इसका स्कोप है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। सर काफी कंफ्यूजन है कि क्या नर्सिंग बॉयज भी कर सकते हैं? हाँ, पहले ये कंफ्यूजन था कि नर्सिंग मतलब एक फीमेल ही इसको कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू से ही नर्सिंग का जो कोर्स है उसको लड़के भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने तो एग्जाम्पल बैठा हुआ है। 2002 में मैंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, और मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ, क्योंकि चांस मिला मुझे पर गया नहीं मैं, लेकिन लड़के कर रहे हैं। और लगभग हर राज्य में, हर कॉलेज में लड़कों का एडमिशन होता ही है, और लड़कों को नौकरियां भी मिलती है। एम्स में भी आप अगर देखेंगे कभी विजिट करना हो, तो आजकल लड़कियों से ज़्यादा लड़कों की जो संख्या है जो नौकरी कर रहे हैं वो देखने को मिलेगी। तो ऐसा
बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियों के लिए है, ये लड़के भी आराम से इस कोर्स अच्छा, को कर तो सकते हैं। नर्सिंग फील्ड दोनों के लिए है, दोनों। चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों के लिए ही इसमें करियर अपॉर्चुनिटी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों ही इस फील्ड में अच्छे से अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। सर ये सर सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हम एज अ नर्सिंग जब हमारा कैरियर सेट हो गया है, तो हमें इस फील्ड में क्या-क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? चैलेंजेस तो है क्योंकि ये एक ह्यूमन सर्विस से जुड़ा हुआ है। ओके, अगर हम नेग्लेक्ट होकर काम करेंगे तो फिर हम तो मरीज के उसके जिंदगी के साथ में खेल रहे हैं। तो आपको चैलेंजेस ये है कि आपको हर एक मेडिसिन, हर एक प्रोसीजर के बारे में सटीक जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपने मरीज की एकदम करेक्ट और परफेक्ट सेवा कर पाए, नहीं तो उसकी जान पर बन सकती है। और चैलेंजेस में ये भी है कि आपको फुल टाइम हो सकता है खड़े होकर काम करना पड़े, मरीज के ओके, साथ मिलकर जुड़कर, है ना, सोशली, इकोनॉमिकली और उसके साथ मेंटली पूरा अटैच होकर करना पड़ता है, जो कि एक थोड़ा सा टफ जॉब भी है। लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट हमें बहुत सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि हमारी सेवा करने से किसी की जान बच सकती है। ओके। थैंक यू वेरी मच सर इस शो में आने के लिए और हमारे बच्चों को इतने अच्छे से इंफॉर्मेशन देने के लिए। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आई होप सभी स्टूडेंट के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम सर से बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच सर आपका इस एपिसोड में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर।